कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि वो एक तो वो खुद ही लोग नहीं चाहते, दूसरा ये है कि बड़े जो लोग हैं ना उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। हाँ, बिजनेस कश्मीर के नाम पे बिजनेस किया जाता है, सियासत चमकाई जाती है, सारा मामला होते हैं। अगर हमें ये इतना बड़ा दुख है कि यार हम इधर क्यों पैदा हो गए। हमें तो हिजरत नहीं रहना चाहिए, हिजरत नहीं करनी चाहिए, हिजरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि मतलब इंडिया में रहते हैं। मतलब में इंडिया में ही रहते हैं, क्योंकि इधर कोई ना हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कि हमें यही चाहते हैं कि यार उधर ही ठीक है। उधर ही ठीक है। बैगर कांट बी चूजर, हम भिखारी हैं, तो भिखारी की तो वैल्यू नहीं होती ना। जो भी मुसलमान है जुल्म देख रहा है, आवाज नहीं उठाता, उसे क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। कि मैं यहाँ पे टॉफी खाऊंगा, उसका रैपर इधर फेंक दूंगा। तो सर ये तो एजुकेशन सिखाती है ना। वो एजुकेशन भाई नौकर बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में जज्बा, आपने 65 की जंग सुनी नहीं, देखी नहीं, सुनी तो होगी, पढ़ी तो होगी। जीते थे हम, जीते थे तो हंस क्यों रहे हैं जब जीते थे कि ना? बात किताबों में जीते थे। खुशी की बात है यार। देखो ना यार, एक मैदान होता है, मैदान में हमारा कोई भाई जीत जाए तो वो खुश होता है ना, तो बंदा खुशी में हंसता ही हम है। जीते थे, भाई जीता था। हम ही जीते थे, बस ठीक है, वो भाई ने बोला आप जीते, हमने बोला भाई हम जीते बस। हमारी किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि आपके पास ये डिग्री है जी, ये आपको 60,000 वाली नौकरी मिलेगी, तो बाबा नौकर पैदा होंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। पाकिस्तान में बड़े इशू, सबसे पहला बड़ा इशू है कश्मीर का, जो कि मेरे ख्याल में 75 ईयर से चल रहा है। उसके बाद कर्जा, IMF हमारा, मैं तो कहता हूँ कि उनकी इजाजत के बगैर रिजर्व भी नहीं चलता। अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान में अगर कुछ खाने को चाहिए तो IMF, कुछ लगाने को चाहिए IMF। उससे आगे बात करें तो सर दूसरी बात है फलस्तीन का मामला। फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, फलस्तीन में मुसलमानों की जानों की कोई हिफाजत नहीं है, और हम इधर, हमारे यहाँ बयान तक नहीं आता सियासतदानों का, वजह क्या? यार ये तो तमाम उम्मत मुसलमानों को मिलकर सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो भी मुसलमान है जुल्म देख रहा है, आवाज नहीं उठाता, उसे क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ हर बंदे को सोचना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। ठीक है, बच्चे उधर एक तकरीबन एक माह से बच्चे जो है ना ज़्यादा जो है उनके साथ जुल्म हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठानी चाहिए फ़लस्तीन के लिए। सर दूसरी बड़ी बात है, हम तो अपना कश्मीर नहीं आजाद करवा पाए। किसका है कश्मीर, पहले ये बताएं। भाईजान कश्मीर तो आज़ाद हो सकता है, लेकिन कश्मीर वाले खुद नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमारी अलहदा रियासत हो। ठीक है, अगर वो चाहें कि हम हमारे साथ इल्हाक करना चाहें तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि हम अपनी एक अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं। बस यही बात है। तीसरी बात, कर्जे से कब तक निकलेंगे, जो IMF से फिर कर्जा मांग लिया? जब तक हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, अपने अखराजात में कमी नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ना हमारा कर्जा नहीं खत्म हो सकता। हमें एज ए पाकिस्तानी कौम सोचना चाहिए। हम एक मशरूब इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे जो भी हमारे पास कंपनियां हैं वो ब्रांडेड बाहर की कंपनियां हैं। पैसा हम कमाते हैं, हम खर्च करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बाहर के मुल्कों में जा रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 30 दिन के लिए हम अपने मशरूबात इस्तेमाल करें जो बाहर लोकल हैं, गैर मुल्की ब्रांड्स का जो है ना करें, बाइकाट करें, तो इंशाल्लाह ये सबसे सर बेहतर। सबसे बड़ा इशू है कि 80% बढ़ के चीजें ही बाहर के मुल्क के पाकिस्तान में, किस चीज का बाइकाट करेंगे? हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन अवाम जो है ना वो ज्यादा ब्रांड को तरजीह देती है। हमें खुद सोचना चाहिए कि कौम बनकर हम अपनी बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करेंगे, क्यों हम किसी के हाथों की तरफ देखें, हम अपनी चीजें इस्तेमाल। पाकिस्तान का टैलेंट है तो 30,000 हर महीने तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, कितना यंग टैलेंट है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, उनके लिए रोजगार के मौके फराहम करें, उनको तरजीह दे, लेकिन हुकूमत इस बारे में सोचती नहीं है। मेरी हुकूमती लेवल पर तमाम से पुरजोर अपील है, इस बारे में सोचना चाहिए। खुदारा ये ना हो कल को हम पाकिस्तान मजबूरन हमें सबको छोड़ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबसे बड़ा सवाल, आज तक 75 ईयर से हमारे बड़े से लेकर अभी तक जो लगा हुआ है, कश्मीर किसका है? कश्मीर कश्मीरियों का है।
और कश्मीर का मसला हल हो भी नहीं सकता। हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि वो एक तो वो खुद ही लोग नहीं चाहते, दूसरा ये है कि बड़े जो लोग हैं ना उनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बिजनेस कश्मीर के नाम पे बिजनेस किया जाता है, सियासत चमकाई जाती है, सारा मामला होते हैं। अगर उसका मसला हल हो जाता है तो इलेक्शन के दिनों में जो हमारे सियासतदान हैं उनके पास कोई लॉलीपॉप नहीं बचेगा वाम को देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हमारे करता धरता असल ओरिजिनल हैं, हाजी आप साहब। बेहतर उनके जानते हैं, ठीक है, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगी माल लेने के लिए। जी हमें इतने पैसे दे दो, ये चाहिए, इतने पैसे दे दो, ये चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोग नहीं चाहते मसला हल हो, वरना अदरवाइज और भी बड़े मसले मसाइल हैं दुनिया में। ये तो मसला नहीं है कि कितना अरसा हो गया और वो मसला नहीं हल हो रहा। क्यों मसला हल नहीं हो रहा? बस इसी की यही वजह है कि इनके पास वो इन्होंने ना एक बना के रखा हुआ है कि 4-5 साल बाद सोचा उठा दिया कि हमें आप लोग वोट दो तो हम कश्मीर को आज़ाद करेंगे, हम कश्मीर को आज़ाद करेंगे। भाई तुम कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इनका मिशन ही नहीं है, इरादा ही नहीं है। सर सबसे बड़ी जरूरत अल्लाह ताला मदद करने वाला है बेशक, लेकिन वसीला बनाता है। पाकिस्तान को किस वसीले की जरूरत है कि पाकिस्तान अपने हालात तो कम से कम बेहतर करे, कश्मीर तो बाद में हासिल कर लेना। भाई साहब आप भी पाकिस्तानी हैं, आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल में ये कर रहा हूँ काफी नहीं है। नहीं नहीं, काफ़ी नहीं है। और क्या करने, मुझे चलो बताएं क्या करना चाहिए। आप मतलब कि सोशल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं? इसी तरह ही जैसे आप लाजवाब हो गए ना, हर बंदा, हम मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ, आप देख रहे हैं इस भाई की तरफ, ये देख रहे हैं, सारा पिंड देख रहे हैं अलग। यही हिसाब है कि यही हिसाब है भाई साहब कि हम लोग जद्दोजहद नहीं करते इस जंगल से निकलने के लिए। ये एक जाल बुना गया है और ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है कि जब हमारा बरसगीर था तो ये भी एक प्लानिंग के तहत उनको यहाँ से अंग्रेज़ तो चला गया ना, लेकिन अपना ला बरतानिया का अभी तक चल रहा है, इसीलिए छोड़ के चला गया कि हम लोग इसके अभी तक वही लोग काबिज हैं। तो एक प्लानिंग के तहत हमारे जो थे बानिए पाकिस्तान, लियाकत अली खान, ये वो दूसरे तीसरे सारे, उनको एक प्लानिंग के तहत ख़त्म किया गया, उनको मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान पे ऊपर कब्ज़ा जो है कर्ज़े का एक अजाब है वो मुसल्लत किया गया। आहिस्ता 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 इस हम नहज पे अब पहुँच गए हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे थे असम्बली के अंदर कि ये जो बजट है ये मुझे भी नहीं पता, अभी बजट पास हुआ है थोड़े मतलब पिछले महीने की बात है ना, तो वो यही कह रहे थे कि बजट का हमें भी नहीं पता, ये तो IMF से आया है। भाई देखो आपका एक घर है, उसका फैसला मैं कर रहा हूँ कि आप चाय के अंदर चीनी कितनी डालेंगे, आप सालन के अंदर घी कितना तो डालेंगे। मैं फिर किस बात का आजाद हुआ? तो है ही नहीं ना, यही मसला है कि हमें अंदर काली भेड़ों के जरिए हमें बहुत बुरे जाल के तरफ फंसाया गया है पूरी कौम को। सर बात आपकी माजर टोक रहा हूँ, रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर में, इंडियन इलेक्ट करवाए हैं, पेट्रोल का रेट उधर इंडियन चलता है, आटे का रेट इंडियन चलता है, हर चीज का। तो सर किसका फिर वो उधर कब्जा, किसकी आजादारी है, किसकी वहाँ पे प्योरिटी है? भाई देखिए ये तो होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ओके ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि अभी आपके इलेक्शन को अभी 1 साल भी नहीं हुआ ना, तो अभी 1 साल और ठहर जाए, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 साल, तो आपको इधर बैनर नज़र आ जाएंगे, बड़े टीवी के ऊपर इश्तिहार नज़र आ जाएंगे और सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जी नून लीग ये बोलेगी कि भाई हमें आप नेक्स्ट जो इलेक्शन है हमें आप जितवाएं, हम कश्मीर आज़ाद कर देंगे। पीपल पार्टी अलग बयानियाँ देगी, PTI अलग देगी। तो ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम चूरन बेचा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है हमको। बेसिकली हकायक कुछ और होते हैं, हमें कुछ और बताए जाते हैं। सर फलस्तीन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उनको किसने बचाना है? देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मुल्क के अंदर एक लॉ होता है, कानून होता है, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसी तरह मैं भी नहीं ले सकता, कोई बंदा भी, ठीक है ना। तो ये जो हमारी अदालतें होती है, हमारा जो अदल का निज़ाम होता है, ये सारा कंट्रोल करता है बेसिक पूरे मुल्क को, ठीक हो गया।
अच्छा कोई बंदा ताकि तोड़ फोड़ नहीं करे, हंगामाराई नहीं करे, कत्लो गार डिसिप्लिन बना रहे हैं। डिसिप्लिन जो होता है ना। अच्छा तो इसी तरह जो हमारी सरहदें होती हैं उसके भी कवानीन होते हैं। हम अपनी मर्जी से फ़लस्तीन नहीं जा सकते। हाँ हमारी गवर्नमेंट जो बोल दे ना हमें कि भाई ठीक है तुम लोग चले जाओ, हम बगैर वीज़े के भाग जाएंगे, हम जाएंगे। अवाम में जज्बा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में जज्बा। आपने 65 की जंग सुनी नहीं, देखी नहीं, देखी नहीं, सुनी तो होगी, पढ़ी तो होगी। जीते थे हम, जीते थे तो हंस क्यों रहे हैं जब जीते थे? कि ना बात- किताबों में जीते थे। खुशी खुशी की बात है यार। देखो ना यार, एक मैदान होता है, मैदान में हमारा कोई भाई जीत जाए तो वो खुश होता है ना, तो बंदा खुशी में हंसता ही हम है। जीते थे, भाई जीता था। हम ही जीते थे। बस ठीक है, वो भाई ने बोला आप जीते, हमने बोला भाई हम हम जीते। जीते, बस ठीक है। ठीक है ना। बस ठीक है। हाँ तो वो बात क्या मैं कर रहा था, 65 की जंग में जज्बा। 65 की जंग में हमारी कौम के अंदर बड़ा जज्बा था। हमारे जो सिक्योरिटी अदारे और दूसरा तीसरा ये जो हमारे चौकीदार हैं, ये इनके साथ शाना बशाना पूरी कौम खड़ी थी। ऐसा पूरी कौम खड़ी थी। कौम का जो एक सामने आपके टैंक आ रहा है और आप यहाँ से रोड़ा उठा के भाग रहे हो उसको मारने के लिए, कुछ तो है ना जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के अंदर बहुत है। हमारे फलस्तीन सर, में इतने भाई- जज्बे वाली कौम आज आटे के रोले में पड़ गई। भाई मैं पहले आपको यही अर्ज कर चुका हूँ कि हमें एक प्लानिंग के तहत एक लंबे प्रोसीजर के अंदर बहुत तरीके के साथ मैनेज करके इस कौम को धकेला गया है, फंसाया गया। फंसाया गया है कि आप जो है ना इसके अंदर इधर ही आपने रहना है, आप बाहर नहीं सोच सकते। तो इसीलिए आपके सामने हालात सर इसकी क्या वजह? हमारी एजुकेशन लिमिटेड है। है। एजुकेशन लिमिटेड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ये सामने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसी रोड के ऊपर आप देखें ठोकर से रेवन के ऊपर मेरा ख्याल है 12-14 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो लोग पढ़ रहे हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी कि जिसकी तादाद 5-6 हज़ार से कम हो। ऐसे ही है, 15 लाखों में होती है। हाँ ये जो लाहौर यूनिवर्सिटी है, पंजाब है, ठीक है, इसमें तो मेरा ख्याल है मेरे ख्याल से कोई 50-60 लाख करीब सर वो जो स्टूडेंट निकला है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है। भाई साहब आप देखिए, हमारी किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि आपके पास ये डिग्री है जी, ये आपको 60,000 वाली नौकरी मिलेगी। तो बाबा नौकर पैदा होंगे ओके। जब आप उनको शुरू से आपकी तरबियत होगी कि भाई आपने मुल्क के लिए कुछ करना है, आपने, ठीक है ना, तो वो वही करेंगे। अब ये है कि एक बच्चा है उसको लाखों रुपए, वालिदैन के करोड़ों रुपए, यूनिवर्सिटी तक जाते जाते करोड़ के प्लस हो जाते हैं पैसे वालिदैन के, उसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कर करा के 60,000 रुपया 70,000 रुपया वो सैलरी ले रहा है। उसको सिखाया ही हमने ये है कि बाबा ये हुकूमत आ गई जी। अब मियाँ साहब की मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि 5 साल बाद सारे रोले कि हम इतनी नौकरियां देंगे, हम खुश हो जाते हैं, बल्ले 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 भाई नौकर पैदा करें। नौकर, अब भाई नौकर नहीं ना, आप बिजनेस के मौके फराहम करें। आप अपना जो आपके पास जो लोग टैलेंटेड हैं उनको लेके चले, चीजें तैयार करके बाहर दूसरे मुल्कों में बेचें। भाई साहब ये चीज होती है। अब ये है कि मेरा 1.5-2 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी में खर्च हो गया है, तो मुझे तरबियत यही मिली है कि भाई तेरे पास ये एक कागज का पन्ना है तो तू चला जा, तुझे 70,000 80,000 की नौकरी मिल जाएगी। भाई मैंने जितने मेरे वालिदैन ने उसके ऊपर खर्च किए 70-80 हज़ार को, अगर मैं उसको हिसाब लगाऊं माने निकलूं तो कई सालों साल लग जाए। मैं पूरे ही नहीं कर सकता। ऐसे ही है, भाई बात समझ रहे हैं। एक्सपेंसिव बढ़ते जाएंगे। मैंने अपने वालिदैन के साथ बुढ़ापे में क्या तावन करना है, मैंने अपने साथ क्या करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाना है। जब हम नौकर पैदा करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या करेंगे। अखिल भाई ब्रिक्स की मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका गए हैं और उन्होंने 36 और ममालिक के साथ मीटिंग की और यूक्रेन की जंग को रुकवाने की बात की और बड़ी बहुत सी बातें की हैं, सवाए एक ममालिक के नहीं गया, दैट्स कॉल्ड पाकिस्तान। हम नहीं गए, हम वहां पे जाएं, किसी और ममालिक में जाएं, फलस्तीन की बात कर लें। चले हमारे तो लाल खराब है, हमारा इस्लामी ममालिक सऊदी अरब है, अच्छा खासा खाने वाला है, वो बात कर लें। हम जा नहीं सकते, हमें ऊपर से आर्डर नहीं है। एक तो ये ऊपर वाले नहीं खत्म हो रहे, वो हो नहीं सकते ना, उन्होंने तो इतना पैसा दिया है ना कि मियाँ साहब जाएं और लोगों को खरीदे। जमीर फरोश जो लोग थे वो खरीदे जा चुके हैं। ऐसे ही
ठीक है। पीटीआई से जो लोटे निकल रहे हैं। और दूसरी भाई साहब बात ये है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बैगर कांट बी चूजर। हम बैगर्स हैं। यार हमारा जब एक प्राइम मिनिस्टर नुमाइंदा होता है पूरे मुल्क का, ओके, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक एमपी है वो अपने इलाके का, ठीक है ना, तो मुझसे से ये मैं कर रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब फरमा रहे हैं कि हम भिखारी हैं, तो भिखारी की तो वैल्यू नहीं होती ना। वो देखता है ईद आएगी किसी की तरफ देखेगा, शबरात आएगी किसी की तरफ देखेगा, ठीक है? त्यौहार आएगा किसी और की तरफ। इफ्तार, हाँ ना। तो जब हमारा एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे जो है उनके नजरिया उनकी सोच ये है, तो नीचे तक डेवलप होगी वही। तो ब्रदर यही मैं पहले आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमेशा यहूदो नसारा ने मुसलमान कभी भी मुसलमान शिकस्त नहीं खा सकता जब तक उसके अंदर अपने गद्दार शामिल नहीं होते। हमेशा यहूदियों ने, नसरानियों ने मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए उनके अंदर गद्दार पैदा किए, गद्दारों को लालच दिया, गद्दारों ने उनसे पैसा लिया, आगे बांटा, उनके साथ लोग मिलते गए कि जत्था बन गया। फिर वही मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए। एक बंदा हमें मिला था, 3-3.5 साल उसने हुकूमत की थी, तो वो कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सर आज उनके हालात भी देखें, तो वो जेलों में, इसीलिए कि आपको पता है हमें मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह मिले, हमने उनके साथ क्या किया। लियाकत अली खान साहब मिले, उनके साथ क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मिले, हमने उनके साथ क्या किया। ठीक है, अभी जिंदा मिसाल हमारा एक सितारा, अल्लाह करीम उसके दर्जात बुलंद करे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, डॉक्टर समर मुबारक साहब। ठीक है यार, भाई साहब मैं किस की बात बताऊं आपको यार, हम लोग हम अपने हीरोज को जाया कर गए। आपके सामने है, जाया ही करने वाली बात है ना, जाया ही किया है, उनकी कदर नहीं की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये लाहौर में घर था। अभी हमें पता चला है, कोई ना 1-2 साल पहले हमें किसी ने मुझे आके बताया कि भाई आपने जिन्ना हाउस देखा है। मैंने बोला नहीं यार मैंने नहीं देखा, इधर आओ मैं आपको दिखाऊं। उसने दिखाया, मैंने बोला यार ये तो जिन्ना हाउस नहीं है, जिन्ना हाउस है, आपने बदतमीजी की है आपने। मैंने बोला सॉरी यार, मैंने उससे माफ़ी मांगी तो यार नहीं वाकई मुझे नहीं पता था ये जिन्ना हाउस है। जब मैंने उसके पीछे देखा तो पता चला कि ये तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपने ये ख़रीदा था अपने पर्सनल पैसों से ख़रीदा था, मगर उधर रहना नसीब नहीं हुआ। वजह भाई साहब यही है, हम आज़ाद तो हो गए, हमें खिता तो मिल गया, डॉक्यूमेंट्स तो हमें मिल गए, लेकिन अंदर हमारे जो अंग्रेज़ थे वो ऐसे लोग छोड़ गए कि जो इस मुल्क को खोखला करते। पाकिस्तान बनने से पहले ऐसे नहीं थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहा था, अल्लामा इकबाल ने ऐसे पाकिस्तान के लिए तो ख्वाब नहीं देखा था। क्या वो पाकिस्तान है जो कायद आज़म बनाना चाहते थे? नहीं ना, वो हम देखें हमारी शुरुआत झूठ से होती है। अभी हम 10-15 मिनट 20 मिनट पहले की बात कर रहे हैं, हम धोखे पे धोखा, मैं आप कुछ बात कर रहा हूँ, इससे कुछ कर रहा हूँ, इससे, ठीक है। तो जब प्रॉमिसिंग नहीं हम, तो भाई नहीं है यार, हम लोग तो बस सर मैं एक मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम प्रॉमिसिंग नहीं है, इसीलिए तो हमारी बिजनेस मीटिंग्स नहीं होती, क्योंकि हमारा 6 माह पर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। सर कौन हमारे साथ तजारत करेगा? भाई देखें, हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज होए महीने बाद, वो हो जाए हफ्ते बाद, लेकिन दुनिया में तो हमारा वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब मैं खुद ही बोलता हूँ कि भाई मैं तो बैगर हूँ, तो आप मुझे क्या समझोगे? बैगर ही हो जब आप खुद मान रहे हैं। खुद ही मान रहे हो, ठीक है ना। तो भिखारियों को बिजनेस की मीटिंग में कौन बिठाता है? That's the point, इसीलिए हम ब्रिक्स में नहीं थे। ओ यार भाई, सर खून के आंसू नहीं आते। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमको अपने आप को उसी लेवल पे, हमने झूठ छोड़ना पड़ेगा, हमें धोखाबाजियां छोड़नी पड़ेंगी, हमें चोरियां छोड़नी पड़ेंगी। हमें ये देखे ना, ये तो हमारे अंदर ये हुक्मरानों की तो बात नहीं है, ये तो हमारी कमजोरी है, हम गलत करते हैं। जब हम सब लोग ठीक हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ऐसा हुक्मरान भी दे देगा कि जो हज़रत फ़ारूक आज़म के नक्शे कदम पे चलने वाला होगा। हमें इंशाल्लाह अल्लाह, शायद इमरान इसलिए नहीं आया, वो ईमानदार है तो हम नीचे बेईमान है, शायद अल्लाह ने इसलिए नहीं उसको मौका दिया दोबारा कि भाई तू इस कौम के काबिल नहीं है। ये भी हो सकता है।
हो सकता है ना, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ये जो यहूद व नसारा ये सारे जो प्लान करते हैं, जो इनके ये करते हैं, ये करते रहे, लेकिन जो मैं प्लान करता हूँ वो इन सब से बेहतर है। बेहतर है, बेहतर, बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं ना। इन्होंने जितनी मर्जी धांधली की है, इन्होंने जितने मर्जी आरओ चेंज कराए सारे, मैं इधर ही था वो इलेक्शन की रात, सारा मुझे पता, मेरे सामने सारा प्रोसेस हुआ, बल्कि पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है, मेरी तो अकेले की तो बात नहीं, लेकिन मैं उस वक्त था उधर मौजूद था तो मेरे सामने। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर ना चाहता तो ये क्या कर सकते थे? ऐसे ही वो एक चूंटियों से हाथी वालों को शिकस्त दे सकता था ना। तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ऐसे बेशक। तो हमको भी एक एज ए कौम, एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, इस मुल्क से मोहब्बत, इसको हमने अभी देखे, मैं यहाँ पे टॉफी खाऊंगा उसका रैपर इधर फेंक दूंगा। तो सर ये तो एजुकेशन सिखाती है ना। वो एजुकेशन भाई नौकर बना रही है। किस यूनिवर्सिटी ने आज बिजनेसमैन बना के बाहर निकाले हैं? ऐसे ही है, कोई भी नहीं है ना। उधर आप जाओ भाई, आप रिफा यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वो बताएंगे हमारा 4000 बच्चा यहाँ से फारिग होकर चला गया जी, सनद ले गया। वो क्या कर रहा है जी? 3000 फ्री है तो 37,000 नौकरी कर रहा है। पॉइंट। जो बंदा अपने बच्चे के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर जाता है, जब वो बच्चा पढ़ के घर में जाता है, जब वो बोले कि भाई मुझे 40-50 लाख चाहिए, मैंने ये बिजनेस करना है, तो वो कर देंगे। अगर बंदा, जाहिर है कि गरीब तो नहीं कर सकता 1.5-2 करोड़ रुपया अपने बच्चे पे नहीं लगा सकता। ऐसे ही है। अगर 50 लाख नहीं करेंगे, एलीट क्लास के लोगों की बात है, 25-30 लाख तो कर देंगे और मुश्किल के साथ कर देंगे। लेकिन उसके अंदर ये तो होना कि मैं बिजनेस करना है। अब आपको आपकी सनद ये कह रही है कि भाई तू फलां हॉस्पिटल में चला जा, फलां के पास चला जा, तो तेरा जो है ना इतनी नौकरी मिल जाएगी। तो मेंटोर लेवल ही नौकरी वाला है। सर मैं इनसे जरा बात करना चाहता हूँ जी। आप बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। ईमानिल्लाह, मौला आपको आपकी खैर करे और इस वतन अजीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। इसके करते धरते काश अच्छे लोग हमें मिल जाएं तो हमारा मुल्क भी, हम भी फ़ख्र करें। हमारा पाकिस्तानी जब हमारी सरहद क्रॉस करे तो लोग फूलों की पत्तियों के साथ उसका इस्तेमाल करें। हमारी ये दिल की ख्वाहिश है। इंशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे बड़ा इशू, हाँ जी, आपने मुझे आवाज दी है तो मैं वही कह रहा था कि पाकिस्तान में इश्यूज है छोटे से छोटे, लेकर आटे का, चीनी का, हर ग्राउंड लेवल पे लीड क्लास तो कारों में घूम रहे हैं। सर आपकी लाइफ कैसी? जी भाई तो अच्छी बातें करके गया है, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा है। तो हम तो झटकी बातें करते हैं जी जी, जैसे हमें ये है कि इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों कि परेशान है, जो मजदूर तबका फिर रहा है वो तो दिहाड़ी लगाता है, काम करता है, शाम को घर आता है, तो परेशानी फिर भी होती है। हमें ये इतना बड़ा दुख है कि यार हम इधर क्यों पैदा हो गए। हमें तो हिजरत नहीं रहना चाहिए, हिजरत नहीं करनी चाहिए, हिजरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब इंडिया में रहते, मतलब में इंडिया में ही रहते, क्योंकि इधर कोई ना हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कि हमें यही चाहते हैं कि यार उधर ही ठीक उधर ही ठीक है।